जी हां दोस्तों, राहुल सोनिया की अदालत में बड़ी जीत, केस हुआ खारिज। बीजेपी नेता ने कराया था केस, मुंह की खानी पड़ी। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक बीजेपी के नैरेटिव को मुंह की खानी पड़ रही है? आखिर जिस एजीएल को लेकर के नेशनल हेराल्ड के मामले से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने केस दर्ज कराया था, उस मामले में अदालत ने केस खारिज करते हुए यह क्यों कह दिया कि यह महज अदालत का समय बर्बाद करने जैसा है, इसमें केस तो बनता ही नहीं। और फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस पार्टी के खेमे में एक खुशी और संतुष्टि की लहर आई। दोस्तों, देश में बीजेपी नेताओं ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर जितने केस करा रखे हैं, उतने तो इस देश में किसी भी आज तक आजाद भारत में किसी एलओपी पर नहीं हुए होंगे। आजम खान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद बकरी चोरी, किताब चोरी, न जाने कौन कौन सी चोरी का केस ठकवा रखा है। मगर आज की जो सबसे बड़ी खबर वो ये कि अदालत ने राहुल, सोनिया, हुड्डा समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ बीजेपी द्वारा लगाए गए केस को खारिज कर दिया। दोस्तों, आपराधिक आरोपों को रद्द करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता ही नहीं है और उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार है ही नहीं, केस खारिज किया जाता है। दरअसल दोस्तों, मामला एजीएल से जुड़ा है, जिसमें मोदी शाह के लोग राहुल, सोनिया को भी, हुड्डा आदि को, इन सब को साथ फंसाकर जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर अदालत ने पानी फेर दिया। तो अब क्या कहेंगे मोदी और शाह, योगी और बीजेपी के नेता? कैसे इस आरोप को दोबारा उठाएंगे? उनका एक बड़ा हथियार तो कोर्ट ने छीन लिया। आइए दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, फिर इसके दूसरे पहलू को आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल को पंचकुला में प्लॉट पुनः आवंटन मामले में बड़ी राहत दे दी। जाहिर तौर पर यह राहत चूंकि नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई है, एजीएल से जुड़ी हुई है, इसलिए सीधी सीधी राहुल और सोनिया गांधी के लिए। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया, दोनों पक्षों को सभी आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, उससे आरोपों के अपराध की सामग्री भी प्रथम दृष्टया बनती ही नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच और दृष्टिकोण को गैर कानूनी और असंगत बताते हुए कहा कि आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अब दोस्तों सोचिए, मोदी शाह की एजेंसी सीबीआई मौजूदा वक्त में, जिसे कोर्ट ने क्या कहा कि इनकी जांच और इनका दृष्टिकोण दरअसल गैर कानूनी और असंगत है। अब आप इस पूरी घटना का, पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब पंचकुला में एक भूखंड के कथित अवैध पुनर्आवंटन मामले में कांग्रेस नेता और नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया कोर्ट ने। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और एजीएल द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता और उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार ही नहीं है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2021 के उस आदेश को रद्द किया जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता के आधार 120 बी, जो कि आपराधिक साजिश कहा जाता है, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे। एफआईआर दर्ज होने के समय अब दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा एजीएल के अध्यक्ष थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी शेयर धारकों में शामिल थे। इस अखबार की शुरुआत 1938 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और दोस्तों, नेशनल हेराल्ड यह अखबार, जिसका उर्दू संस्करण भी कौमी आवाज के नाम से आता था, 1938 में शुरू हुआ। आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका इस अखबार की रही। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में पंचकुला के सेक्टर 6 में 3360 वर्ग मीटर के संस्थागत भूखंड, जो कि C-17 के पुनर्आवंटन के संबंध में हुड्डा और एजीएल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। किसने? सीबीआई ने।
चार्जशीट लगा दी थी, मगर सब कुछ धराशायी। दोस्तों, ये मामला सेक्टर 6 पंचकुला में प्लॉट नंबर C17 से जुड़ा है, जो कि मूल रूप से 1982 में AGL यानी कि नेशनल हेरल्ड अखबार से जुड़ी कंपनी को संस्थागत इस्तेमाल के लिए आवंटित किया गया था। निर्माण न करने के कारण 1992 में प्लॉट वापस ले लिया गया और अपील रिवीजन 1995-96 में खारिज हो गई। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्लॉट को मूल दरों पर ही AGL को दोबारा आवंटित किया गया। यह आवंटन 16 मई 2006 को समक्ष अथॉरिटी द्वारा पूर्व प्रभाव से मंजूर यानी कि रेटिफाई किया गया। AGL ने पूरी राशि जमा की। अगस्त 2014 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। अब खेल शुरू होता है। 2014 में आ जाते हैं केंद्र की राजनीति में मोदी और शाह गुजराती भैये, प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। 2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। दोस्तों, राज्य सतर्कता ब्यूरो ने FIR दर्ज की, जिसे बाद में CBI ने अपने हाथ में ले लिया। आरोप यह था कि नियमों का उल्लंघन करके साजिश, धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग किया गया और हुड्डा यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान हुआ। यह कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वो भी कब? जब हरियाणा में कांग्रेस के बजाय बीजेपी की सरकार आई और देश में मोदी साहब विराजमान हो गए। अप्रैल 2021 में स्पेशल CBI कोर्ट ने आरोप तय कर दिए, लेकिन हुड्डा की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने तमाम आदेशों को रद्द कर दिया कि कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं, कोई साजिश थी या गलत लाभ हानि हुई, कुछ नहीं साबित है। प्लॉट का पुनः आवंटन समक्ष अथॉरिटी द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर था। किसी अदालत या ट्रिब्यूनल ने इसे कभी अवैध घोषित नहीं किया। सरकारी ऑडिटरों ने भी वित्तीय नुकसान की आपत्ति को वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा, इस समझ से परे है कि जांच एजेंसी अपने आप प्लॉट आवंटन को अवैध मानकर आपराधिक मामला दर्ज कर ले। यही तो हो रहा है इस राज्य के अंदर। यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि हुड्डा ने आधिकारिक सलाह पर स्वतंत्र रूप से फैसला लिया और AGL के साथ किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिलता। दोस्तों, कोर्ट ने जो कुछ कहा, अब आप यहां रुक करके थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा, विपक्षियों द्वारा सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी नेता के खिलाफ में ऐसे आरोप होते और अदालत ने इस तरीके से टिप्पणी की होती, बरी करते हुए, बड़ी राहत देते हुए, तो इस वक्त गोदी गिद्ध जो है ना, गटर मीडिया जो है, चरण चुंबक बने हुए, उछल उछल कर अपनी अपनी कुर्सियों से एंकर्स कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस और विपक्ष को कैसे घसीट रहे होते, नोच खा रहे होते गिद्धों की तरह, किसी सड़ी हुई लाश की तरह। दोस्तों, CBI के तर्कों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, तथ्यों की जांच किए बिना आरोप तय किए गए थे। अदालत ने माना, नीतियां, निर्देश, दिशा निर्देश या विचारों के विरुद्ध या किसी तथ्य की जानकारी के बिना आदेश पारित करना आरोपी पर बेईमानी का आरोप लगाने का आधार हो ही नहीं सकता। अदालत ने आगे कहा, पुनर्आवंटन का निर्णय समक्ष प्राधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था, विधिवत लागू किया गया था। इसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा ना तो अवैध घोषित किया गया था, ना ही रद्द किया गया था। आपको बताएं कि वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा, सरतेज सिंह नरोला और अर्शदीप सिंह चीमा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखा। इस फैसले से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेता हुड्डा को राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में बड़ी जीत मिली। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, न सिर्फ अदालत में बल्कि अदालत के बाहर जनता की अदालत में भी। कुछ बोलेंगे इस पे नॉन बायोलॉजिकल साहब? कोई ट्वीट आएगा उनका? वो तो नेताओं के बर्थडे पर भी ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री के पास में इतना टाइम है, लेकिन देश के संवेदनशील और अहम मुद्दों पर उनकी जुबान पर मानो लगाम लग जाती है। दोस्तों, इस खबर को ये गोदी गिद्ध आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें बीजेपी का, उनके आकाओं का नैरेटिव सूट नहीं करता, सच नहीं होता है। इसलिए जरूरी है ऐसी खबरों को आप तक लाना। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम सत्ता का कॉलर पकड़कर उनसे सवाल पूछें देश हित के लिए, तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें।